मैं हूं डॉक्टर उमा श्री। मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूं। आज मैं आपको बताने जा रही हूं न्यूमरोलॉजी के नंबर 9 के बारे में। कैसे होते हैं नंबर 9 वाले लोग। जो जातक किसी भी मंथ की 9, 18 या 27 को जन्म लेते हैं वे 9 अंक वाले जातक कहलाते हैं। इसका जो स्वामी ग्रह है वो मंगल को माना गया है। ज्योतिष में मंगल को क्रूर और पापी ग्रह माना गया है, लेकिन जिस लग्न कुंडली का या जिस नंबर का जो लॉर्ड ग्रह होता है वो कभी भी उसके लिए अशुभ फल नहीं करता है। इसलिए जो 9 अंक वाले जातक होते हैं उनके लिए मंगल शुभ फलप्रद होता है। मंगल प्रधान जो लोग होते हैं उनके बारे में अब आपको बताती हूँ। 9 अंक वाले जो जातक होते हैं बहुत ही साहसी स्वभाव के होते हैं, बहुत ही ज़्यादा जिसको बोलते हैं अपने उसूलों के पक्के होते हैं। जो ठान लेते हैं उसको करके ही छोड़ते हैं। एक जिद्दी टाइप के होते हैं, एक जुनून होता है उनको हर काम को करने के लिए। और सबसे बड़ी चीज़ है एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है। ज़िंदगी में बहुत कुछ करना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा जल्दबाज भी होते हैं। उनको बहुत जल्दी कोई भी काम करने की आदत होती है, वेट नहीं कर सकते किसी भी चीज़ का, पेशेंस नहीं होता है इनमें बिल्कुल भी। इनको लगता है कि कोई भी काम काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, मतलब तुरंत जाके वो काम करने की इच्छा इनकी होती है। फॉर एग्जाम्पल किसी को आइसक्रीम खानी है, 9 अंक का व्यक्ति है, तो कल तक इंतजार नहीं करेगा। घर वाले समझाएंगे भाई कल खा लेना, शाम को खा लेना, उनको तो चाहिए ही, और तुरंत जाके वो आइसक्रीम ला के खा लेंगे। ये एक एग्जाम्पल दिया मैंने आपको। इस तरह का इनका स्वभाव होता है। इसके अलावा ये अपनी बात की अवहेलना बर्दाश्त नहीं करते। ज़्यादातर केस में ऐसा होता है कि जो कहते हैं ये उम्मीद करते हैं कि सामने वाला इनकी बात को इम्पोर्टेंस दे और इनकी हाँ में हाँ मिलाए। कुछ हद तक ये अपनी आत्मश्लाघा के भूखे होते हैं, मतलब ये अपनी तारीफ के भी भूखे होते हैं। इनको अपनी तारीफ करना पसंद होता है, सुनना भी पसंद होता है, मतलब चापलूसी पसंद करते हैं। यदि किसी व्यक्ति ने इनको बहुत ही ज़्यादा इनकी तारीफ कर दी तो ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और फिर अपना सब कुछ उस पर लुटाने को तैयार हो जाते हैं। और किसी ने अगर इनके विरोधी बात कह दी तो फिर उसको छोड़ते नहीं है, फिर उसके लिए छोटा सा भी काम करने को ये तत्पर नहीं रहते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। वैसे दिल के बहुत साफ सच्चे होते हैं, बहुत भावुक होते हैं, और इनसे कोई भी काम करने के लिए आप प्यार का सहारा ही ले सकते हैं। यदि किसी अकड़ के साथ इनसे कोई काम करवाएं 9 अंक वालों के साथ, तो ये कभी आपका काम नहीं करेंगे, और भले ही आप एड़ी चोटी का जोड़ लगा लो। तो इसलिए इनको थोड़ा रिस्पेक्ट की भूख होती है, तो इनकी इस मनोवृत्ति को समझकर ही 9 अंक वालों के साथ आपको व्यवहार करना चाहिए। 9 अंक वाले जो लोग होते हैं उनके लिए पुलिस का कार्य, आर्मी का कार्य, पटाखों की फैक्ट्री, कोई अग्नि संबंधी कार्य, जैसे कैटरिंग का काम होता है, जो होटल बिजनेस जहाँ दिन भर अग्नि वगैरह जलती रहती है, प्रॉपर्टी का बिजनेस जिसको बोलते हैं रियल एस्टेट वगैरह, ये सब काम इनके लिए बहुत अच्छे रहते हैं और इनको फलीभूत भी होते हैं। मंगल प्रधान व्यक्ति वैसे तो कोई भी काम कर सकता है, लेकिन जैसे कि अगर कोई एडवोकेट भी बन सकता है, कोई भी काम कर सकता है, लेकिन वो केस किस तरह के लेगा उस पर भी डिपेंड करता है। तो ये मंगल प्रधान व्यक्ति वैसे तो कुछ भी काम कर सकता है, पर जो भाग्योदय की संभावना जो भी क्षेत्र बताई उनमें इनके लिए अधिक होती है। ये वुड का काम भी कर सकते हैं, उसमें भी इनको फायदा होता है। इसके अलावा ये जैसे बोलते हैं कि कोई भी लाल वस्तु का अगर बिजनेस करते हैं, यदि कोई सब्जी विक्रेता है और कोई लाल रंग का बिजनेस करते हैं, दालों में मसूर की दाल है, लाल मिर्ची वगैरह है, इस तरह का बिजनेस करते हैं, गेहूं का बिजनेस करते हैं, तो इनको उससे भी लाभ होता है। इस तरह का काम ये कर सकते हैं। मंगल प्रधान जो महिलाएं होती हैं वो भी घर में डोमिनेटिंग होती हैं। प्राय मिलनसारिता तो उनमें होती है, फिर भी ईगो की भी भावना इनके अंदर होती है, और ये उम्मीद करती हैं कि इनको प्रॉपर रिस्पेक्ट मिले। ये पुरुषों की तुलना में थोड़ी सी नौंग की महिलाएं अलग होती हैं। घर वालों से सामंजस्य बिठा के चलती हैं, लेकिन बाहर वालों के सामने आक्रामक हो जाती हैं यदि इनकी बात की अवहेलना की जाए, और बहुत ही मुंहफट होती हैं, बहुत जवाब दे देती हैं, किसी की बात को बर्दाश्त नहीं करती हैं। वैसे इनका गुण ही कहा जाएगा, क्योंकि ये कभी भी किसी असत्य बात का समर्थन नहीं करती हैं, और इनके साथ जब भी कोई समझौतावादी स्थिति आती है कि गलत बात में इनको समझौता करना है, तो फिर यह बहुत आक्रामक हो जाती हैं, और फिर ये किसी किसी की भी नहीं सुनती हैं, और जो इनको करना होता है वो करके छोड़ती हैं। इसके अलावा ये बहुत खरा खरा सुनाने में माहिर होते हैं। जो 9 अंक वाले होते हैं, जहाँ तक होता है रिश्तों को बर्दाश्त करते हैं, लेकिन जब वो पानी सिर से ऊपर हो जाए तो फिर ये आप कुछ नहीं देखते, एज भी नहीं देखते, डिग्निटी नहीं देखते, कुछ भी हो सामने वाला, बड़े से बड़ा भी हो, उसको एक जगह पे लाके खड़ा कर देते हैं और उसकी बिल्कुल ऐसी तैसी करके रख देते हैं, जिसको बोलते हैं रीजनल लैंग्वेज या लोकल लैंग्वेज में ऐसी तैसी करके रख देते हैं। मतलब उसकी बिल्कुल डिग्निटी खत्म कर देते हैं। ये फिर परवाह नहीं करते कि सामने वाला कौन है। मंगल प्रधान जो लोग होते हैं, 9 अंक वाले होते हैं, इनके साथ अक्सर कई केसेस होते हैं, जैसे कि दुर्घटना का भी, अगर मंगल की कुंडली में खराब स्थिति है तो दुर्घटना वगैरह का भी योग होता है। गिर के रक्त वगैरह बहना, खून निकलना, इस तरह का भी इनके योग बनता है।
तो इन चीज़ों से इनको सावधानी रखना चाहिए। इसके अलावा अग्नि संबंधी कांड भी इनके साथ में बहुत होते हैं, आग लगना वगैरह। तो इसलिए मंगल बहुत अशुभ स्थिति में हो ये तब लागू होगी बात। फॉर एग्जाम्पल कि अगर लग्न ऐसा है जो मंगल के शत्रु का लग्न है कुंडली में, और न्यूमरोलॉजी का नंबर 9 हो गया, कुंडली में भी जो मंगल की स्थिति बड़ी खराब है, तो फिर इस तरह के योग बनते हैं। अदरवाइज अगर मंगल की स्थिति भी अच्छी है और आपकी कुंडली में भी मंगल बहुत अच्छे, जिसको बोलते हैं कि केंद्र त्रिकोण का स्वामी होकर बहुत शुभ स्थिति में है, तो ऐसे लोग बहुत बड़े देशभक्त होते हैं। ये अपने समाज के लिए, देश के लिए बहुत कुछ करने को तत्पर होते हैं। इनमें एक जज्बा होता है, ये अपने नाम और प्रसिद्धि के भी काफ़ी भूखे होते हैं। इनको अच्छा लगता है जब इनको समाज में अच्छा स्थान दिया जाए, तो इस चीज़ को ये काफ़ी पसंद करते हैं। इसके अलावा इनको खाने पीने का बहुत ज़्यादा शौक होता है, घूमने फिरने का बहुत शौक होता है, एडवेंचर पसंद करते हैं लाइफ के अंदर। एक ही तरह की जीवन शैली इनको पसंद नहीं होती है, ये नई नई तरह की जीवन शैली को अपनाते हैं और उसको अप्रिशिएट करते हैं। तो इसके अलावा इनका बहुत बड़ा फ्रेंड सर्किल होता है। ये दोस्तों के लिए भी बहुत उदार हृदय होते हैं, दोस्तों की अक्सर ये मदद भी करते हुए देखे गए हैं। लेकिन मंगल बहुत अशुभ स्थिति में हो तो फिर लोग लड़ाई झगड़ा करने वाले, मारपीट गाली गलौज करने वाले भी होते हैं और समाज के प्रतिष्ठित नागरिक नहीं कहलाते। ये हर ग्रह पर लागू होती है, खाली मंगल की बात नहीं है। कोई भी ग्रह होता है वो उसके अच्छे भी काम होते हैं, बुरे भी काम होते हैं। अब ग्रह अच्छा है तो व्यक्ति उसके अच्छे कामों की तरफ जाएगा, ग्रह अगर बुरा है तो उसके जीवन में बुरी बातें अधिक होंगी। इसलिए सिर्फ ये बात मंगल पर ही लागू नहीं होती है। वैसे मंगल जो है साहस का कारक है और ज्योतिष में इसको सेनापति का दर्जा दिया गया है। तो मंगल प्रधान व्यक्ति जहाँ भी अन्याय होते हुए देखते हैं वो अपने आप को रोक नहीं पाते। शनि प्रधान व्यक्ति लड़ाई झगड़ों से प्राय दूर रहते हैं। मंगल प्रधान व्यक्ति लड़ाई झगड़े में इनको कूदने की आदत होती है। कोई इनको निमंत्रित नहीं करेगा, ना बुलाएगा, तो भी ये अन्याय को नहीं सहते और बीच में दखल करना इनकी आदत होती है, क्योंकि ये चुप नहीं रह सकते और अन्याय और किसी की भी गलती को ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो ये भी इनकी आदत होती है। यही कारण है कि इनके कई बार लोगों से बिना बात लड़ाई झगड़े इत्यादि भी हो जाते हैं, क्योंकि गलत बात में ये समझौता नहीं करते, कॉपरेट नहीं करते। ये बहुत हट्टी होते हैं, बहुत जिद्दी होते हैं, जो ठान लेते हैं उसको कर कर ही छोड़ते हैं। तो इसलिए मंगल प्रधान व्यक्तियों को अपने जो इसका जो मंगल का पॉजिटिव रूप है उसको आत्मसात करना चाहिए और इसके द्वारा ये जीवन में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। इसलिए अपने मंगल को शुभ बनाने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन फिर भी मूंगा रत्न वैसे तो मंगल का बताया गया है और 9 अंक वालों को अक्सर लोग मूंगा बता देते हैं। लेकिन मैं उनसे यही निवेदन करूंगी कि कुंडली में यदि आपके लिए मंगल मार्केश है, बहुत अशुभ स्थान का स्वामी है, तो सोच समझ कर आप मूंगा पहने, क्योंकि मूंगा पहनने से आपकी परेशानी और ज़्यादा बढ़ सकती है। इसके लिए आप दूसरा उपाय ये कर सकते हैं कि मंगल यंत्र की आप पूजा कर सकते हैं। आप इसके अलावा मंगलवार का व्रत कर सकते हैं, उससे भी आपको लाभ होगा। लेकिन उपाय के लिए आपको कुंडली विश्लेषण कराना मेरे हिसाब से ठीक रहेगा। खाली अंक के आधार पर आप उपाय ना करें। थोड़े बहुत आप उपाय कर सकते हैं, लेकिन आपको लॉन्ग टर्म के रिजल्ट चाहिए तो कुंडली का विश्लेषण अति आवश्यक है। न्यूमरोलॉजी की एक अपनी लिमिट है, उस लिमिट तक ही इसके उपाय कारगर होते हैं। कई चीज़ों में न्यूमरोलॉजी बहुत अच्छा वर्क करता है, जैसे 9 अंक है तो आप 9 अंक की गाड़ी खरीद सकते हैं, आप 9 अंक का मकान ले सकते हैं, उसमें आपको फ़ायदा हो सकता है। लेकिन फिर भी उपाय के तौर पे आपको अपनी कुंडली की जांच अवश्य ही करवा लेनी चाहिए। आज का वीडियो समाप्त करती हूँ। यदि पसंद आए तो इसे आप लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, यह बिल्कुल ही फ्री है। थैंक यू सो मच।